Hello students, we are going to discuss about virus, viruses, prions and lichens. ठीक है, तो इस चैप्टर का ये हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी। हम फर्दर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में रिकॉल करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCERT, R.H. व्हिटेकर ने क्या दिया था? R.H. व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एग्रीड। ठीक है, अब उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया था? कुछ ऑर्गेनिज्म को नहीं रखा था। तो उनमें से क्या ऑर्गेनिज्म है? वायरस भी एक ऑर्गेनिज्म वहाँ पे है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस्ड नहीं किया गया था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसका रीज़न है बिकॉज क्यों नहीं किया गया था इंक्लूड? बिकॉज ये वायरस जो है ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। वायरस इज ए सेलुलर, है ना, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें नोट पॉइंट आता है। नोट पॉइंट क्या आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास उनकी खुद की सेल होती है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। दोज whose organism that have a cell structure, that have a cell structure, जिसके पास अपनी सेल होगी उसे क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अब वायरस है, वायरस तो ए सेलुलर है, तो यानी कि वायरस ए सेलुलर है, उसके पास सेल नहीं है, तो वायरस नॉन लिविंग हो गया, है ना। तो इसलिए बोलते हैं हेंस वायरस इज नॉट अ ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट ट्रूली लिविंग। ठीक है, ये ट्रूली लिविंग नहीं है ना, क्योंकि वायरस का नेचर क्या होता है? वायरस का नेचर क्या होता है? ये अगर किसी होस्ट के अंदर होगा, इनसाइड होस्ट, तब लिविंग होगा, है ना। अगर ये आउटसाइड होस्ट होगा, आउटसाइड होस्ट, ठीक है, तब ये नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग। इसलिए क्या बोलते हैं? वायरस इज नॉट अ ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब वायरस की डेफिनेशन पे आते हैं। वायरस की डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहाँ क्या आ गया? ए सेलुलर, यानी कि ए सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट वायरस का क्लियर हो गया। ठीक है, आगे इसके होता है दैट आर characterized
by having inert crystalline structure। इस लाइन को समझते हैं। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, आउटसाइड द सेल। वही है कि आउटसाइड द सेल ये क्या होगा, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, मतलब इनर्ट होगा, एकदम से नॉन रिएक्टिव होगा, ठीक है। इनर्ट का मीन्स नॉन रिएक्टिव होगा, कब, जब आउटसाइड द सेल होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसका सेकंड पॉइंट क्या आएगा, वायरस इज इक्वल टू, इसे क्या बोल सकते हैं, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड दोनों एक ही बात है, मतलब जो भी पॉइजनस होता है नेचर वो एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि डिमित्री, साइंटिस्ट का नेम है डिमित्री एबेनोस्की, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, एबेनोस्की, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे 1892। इन्होंने क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया था, रिकॉग्नाइज ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स, या फिर माइक्रोब्स। ये साइंटिस्ट ने क्या है 1892 में कुछ माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है, जो कि डिजीज कॉज कर रहे थे टोबैको के अंदर। कॉज कौन सी डिजीज कर रहे थे, मोज़ेक डिजीज, मोज़ेक डिजीज इन टोबैको, ठीक है। डिमिट्री ने क्या किया था 1892 में, कुछ और माइक्रोब्स को देखा था जो क्या कर रहे थे, टोबैको के अंदर मोज़ेक डिजीज को कॉज कर रहे थे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट वेरी सिंपल, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस जो है वो स्मॉल होता है बैक्टीरिया के से, ठीक है। वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये कैसे पता चला, तो इसका रीज़न है बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है, प्रूफ फिल्टर, उससे पास हो जाते थे ये। तो ये यानी कि ये क्या शो करता है कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये वायरस पास हो जाने का मतलब है कि वायरस जो है वो छोटा है बैक्टीरिया से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एमडब्ल्यू, ये भी साइंटिस्ट है, एमडब्ल्यू वीजरनिक, वीजरनिक, ठीक है। ये इन्होंने 1898 में क्या किया था, एक्सट्रैक्ट निकाला था, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट का मतलब है कोई भी इन्फेक्टेड साइटोप्लाज्म, ठीक है, या इन्फेक्टेड फ्लूइड, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको, ठीक है।
एक्सट्रैक्ट का मतलब है यहाँ पे फ्लूइड। एक जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट था उससे उन्होंने एक फ्लूइड निकाला था। किसने? एम.डब्ल्यू. बीजरनिक ने। कब निकाला था? 1898 में इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से फ्लूइड निकाला था और उस चीज़ को, उस फ्लूइड को इंसर्ट कर दिया था हेल्दी प्लांट के अंदर। इंसर्ट इन हेल्दी प्लांट, इन हेल्दी प्लांट। अब इन्फेक्टेड फ्लूइड को हेल्दी प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो क्या देखा उन्होंने कि जो फ्रेश प्लांट था, ये हेल्दी प्लांट जो था वो भी इन्फेक्टेड हो गया। हेल्दी प्लांट बिकम इन्फेक्टेड, ठीक है। तो इस लाइन से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकाला था? कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूडियम, ये कंक्लूजन निकाला था उन्होंने। कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूडियम मीन्स, इसका क्या मीन्स है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, है ना। क्योंकि इन्फेक्टेड प्लांट का जो फ्लूइड था वो हेल्दी प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया। जो हेल्दी प्लांट था आफ्टर इंसर्ट क्या हुआ था? वो भी इन्फेक्टेड बन गया था, है ना। तो इसका सेंस क्या है कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है ये, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट साइंटिस्ट के नेम आते हैं इसमें, और ये सब साइंटिस्ट के नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पता है। W.M. स्टैनले, इन्होंने 1935 में क्या किया था? वायरस, वायरस का एक स्ट्रक्चर इन्होंने एक बताया था। क्या कि वायरस कंटेन क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन या फिर लार्जली ऑफ प्रोटीन, लार्जली ऑफ प्रोटीन। ये चीज़ किसने बताई थी? वायरस क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है और लार्जली ऑफ प्रोटीन। ये 1935 में W.M. स्टैनले ने बताया था, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, वायरस जो होते हैं, वायरस वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं मींस, इसका क्या मतलब हो गया ऑब्लिगेट पैरासाइट का? नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिपेंड करते हैं होस्ट के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। अब स्ट्रक्चर, W.M. स्टैनले ने एक स्ट्रक्चर हमें एज्यूम करा दिया था कि ये स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन और लार्जली ऑफ प्रोटीन। तो वो स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। W.M. स्टैनले साहब की जो मेहनत थी उसके ऊपर पानी ना फेरें, है ना, तो इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ वायरस बोलो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, इसमें क्या आता है हमारा पॉइंट पहला
कि वायरस क्या होता है। अगर एक वर्ड में बोला जाए कि वायरस क्या होता है तो वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन वायरस क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। भाई वायरस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होगा या फिर प्रोटीन होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन। अब न्यूक्लियो कहाँ से आया है? ये वर्ड आया है न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड से आया है। और प्रोटीन का मीन्स प्रोटीन होता है। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। हमारे यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड होता है वो। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा? या फिर आइदर डीएनए और आरएनए ठीक है, या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, इनमें से एक बार में एक ही होगा। ठीक है, इन दोनों का क्या नेचर होता है? इन्फेक्शियस नेचर होता है। इनफेक्शियस नेचर। ठीक है, इस वर्ड के अंदर क्या क्या चीज छुपी हुई थी पता चल गया। न्यूक्लियोप्रोटीन, सिंगल वर्ड में क्या बोलो? न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड से आया है, प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। इन दोनों का नेचर क्या होता है? इन्फेक्शियस नेचर होता है। एक्चुअल में वायरस का जो प्रोटीन होता है वो एकदम से इनर्ट होता है। ठीक है, जो इन्फेक्शन करता है वो करता है उसका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, इसके अंदर नोट पॉइंट, 3 नोट पॉइंट होंगे इसमें। ठीक है, नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए या फिर डीएनए। आरएनए या फिर डीएनए, कोई ऐसा वायरस नहीं होगा जिसके अंदर आरएनए या फिर डीएनए दोनों एक बार में प्रेजेंट हो। या फिर आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, एक बार में क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट, वायरस जो कि इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, वायरस इन्फेक्ट्स प्लांट्स, जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वायरस, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर सिर्फ हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उनके अंदर सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। आरएनए, ठीक है, जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्स्ट नोट पॉइंट, प्लांट की बात कर ली तो एनिमल की भी बात करते हैं। वायरस इन्फेक्ट्स एनिमल्स। ठीक है, जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर 2 केस आते हैं, या फिर उनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, या फिर हैविंग सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, प्लांट के अंदर 2 केस होंगे, या फिर एक बार में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये नहीं हुआ तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या अगर सिंगल नहीं हुआ तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, नाउ कम
टू द पॉइंट बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है। क्या होता है बैक्टीरियोफेज? वायरस, है ना, दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज का डायग्राम क्या होता है? ठीक है, ये डायग्राम तो इतना अच्छा नहीं आता बनाना, ठीक है, ऐसे एज्यूम करो, ये होता है हेड उसका, बैक्टीरियोफेज का, ये होता है कॉलर, इसे बोलते हैं शीट, एंड इसे बोलते हैं टेल फाइबर्स, टेल फाइबर्स। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम होता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वायरस का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? अब ये तो बैक्टीरियोफेज का हो गया, वायरस का, तो वायरस का हमने डिस्कस करना है मोज़ेक, जो मोज़ेक डिजीज कॉज करता है ना, ठीक है। तो ये मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसमें हमने नेमिंग करना है। नेमिंग कैसे करना है? ये आरएनए हो गया, जेनेटिक मटेरियल आरएनए, ओके। ये एक यूनिट, ये सबको मिला के इसे क्या बोलेंगे? कैप्सिड, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? कैप्सोमियर। अभी इतना ही पढ़ो, कैप्सोमियर, ठीक है। हो गया इतना क्लियर? और ये कैप्सोमियर जो होता है वो हेलिकल होता है, अरेंजमेंट में हेलिकल, या फिर पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इस डायग्राम से रिलेटेड पॉइंट्स रिलेटेड टू डायग्राम, जर्नल पॉइंट्स हैं सब। एक वायरस के अंदर क्या क्या होता है हमने पढ़ा है? न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड होगा या फिर प्रोटीन होगा, तो उनका अरेंजमेंट हमने सीखना है। ये हमारा न्यूक्लिक एसिड हो गया और ये हमारी प्रोटीन हो गई। कैप्सिड जो है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि प्रोटीन जो है न्यूक्लिक एसिड को ऊपर से, है ना, न्यूक्लिक एसिड अंदर है, प्रोटीन ऊपर है, मतलब प्रोटीन जो है वो एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पॉइंट होगा? प्रोटीन कोट, ठीक है। प्रोटीन कोट हो गया। देखने में हमने क्या देखना है? पहले प्रोटीन कोट, ठीक है। तो प्रोटीन कोट का क्या मतलब है? प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। देखने में क्या लग रहा है कि ये न्यूक्लिक एसिड से बाहर है, तो यानी कि ये अंदर है, तो अंदर है तो इसे प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो गया? कैप्सिड हमें दिख रहा है, कैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड मेड किससे बनता है? कैप्सोमियर से, मेड ऑफ कैप्सोमियर। एक यूनिट को क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर कैसे अरेंज होता है? हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल फॉर्म में, ठीक है। इतना हो गया क्लियर? ठीक है। नाउ डिजीज,
कुछ डिजीज जो वायरस से होती हैं, है ना, डिजीज रिलेटेड टू वायरस। कौन कौन सी डिजीज होती हैं? मम्स, स्मॉल पॉक्स, बहुत सारी होती हैं, बट जो एनसीईआरटी में गिवन है, जो हमारा पॉइंट नीट से रिलेटेड है, हम उसको ही पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ठीक है, एड्स, ये क्या है? डिजीज हैं रिलेटेड टू वायरस, है ना। अब सिम्टम्स, जिसके अंदर वायरस इन्फेक्शन कर देता है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वो सिम्टम्स प्लांट के केस में पढ़ेंगे। इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, सिम्टम्स रिगार्डिंग इन्फेक्शन बाय वायरस, ठीक है। प्लांट के केस में क्या होगा? अगर वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? मोज़ेक फॉर्मेशन, मोज़ेक फॉर्मेशन, ठीक है। लीफ का रोल होना, लीफ रोलिंग, ठीक है, कर्लिंग, येलोइंग एंड क्लियरिंग बीन, ये सब आपने याद करने, येलोइंग एंड क्लियरिंग बीन, ठीक है। लास्ट ड्वार्फिज्म, ड्वार्फ या फिर स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ, ये कुछ सिम्टम्स हैं, है ना, रिगार्डेड टू इन्फेक्शन बाई वायरस, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वायरॉइड्स। वायरॉइड्स, बाय, ठीक है। वायरॉइड्स में क्या है? इन 1971 साइंटिस्ट आए थे, टीओ डीनर, टीओ डीनर, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर्ड किया था न्यू इन्फेक्शियस एजेंट को, डिस्कवर्ड न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। तो उसका क्या नेचर था? इन्होंने डिस्कवर किया था 1971 में न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, जो कि क्या था? स्मॉलर देन वायरस, क्या था? स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी छोटा था, है ना। और क्या कर रहा था वो? कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये बात क्लियर हो गई, है ना। अब उसका नेचर क्या था? कि नेचर ये था, वो फ्री आरएनए, उसे क्या बोलते थे? फ्री आरएनए, ठीक है। वायरस से भी छोटा होगा, स्मॉलर देन वायरस। वायरस क्या होता है? स्मॉलर देन वायरस। अब वायरस के अंदर ऑलरेडी से या तो न्यूक्लिक एसिड होगा या फिर प्रोटीन होगा, ठीक है। तो
अब इसमें क्या था, छोटा है तो अब इसमें प्रोटीन नहीं होगा, है ना, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्री आरएनए। ठीक है, लैक ऑफ प्रोटीन, बायरेट्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन कोट जो कैप्सिड वाला बताया था, वो कैप्सिड वाला कोट यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ आरएनए होता है ना, इसलिए ही इसका साइज छोटा होता है। ठीक है, हैंस कॉल्ड बायरेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसके आरएनए ऑफ बायरेट्स, उसका मोलिकुलर वेट की बात करते हैं। वो क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट, ये क्वेश्चन आ चुका है। लो मोलिकुलर, पीवाईक्यू में चेक करना, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसमें ऑप्शंस में थे बहुत सारे, है ना। तो लो मोलिकुलर वेट होता है इसका, किसका, बायरेट्स का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं प्रियॉन्स पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रियॉन्स। ठीक है, प्रियॉन्स जो है, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एबनॉर्मली फॉन्डेड प्रोटीन से होते हैं ये, एबनॉर्मली फॉन्डेड प्रोटीन। ठीक है, इनमें क्या होता था, प्रोटीन का लैक होता था, प्रोटीन नहीं होती थी बायरेट्स में, सिर्फ आरएनए होता था, है ना। इनमें क्या है कि सिर्फ प्रोटीन होती है ना। और ये डिजीज़ किस टाइप की करते थे, कॉज जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं उन्हें कॉज करते हैं, कॉज प्रियॉन्स क्या कॉज करते हैं, कॉज न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, है ना, हो गया। अब साइज की बात करते हैं, तो इसका साइज होता है सेम एज वायरस, सेम एज वायरस किया साइज। साइज की बात करेंगे इसके, तो प्रियॉन्स का साइज क्या होता है, सेम एज वायरस। ठीक है, अब ये मेनली कौन कौन सी डिजीज कराते हैं, मेनली कौन कौन सी डिजीज कराते हैं, उसमें दो डिजीज हैं एनसीईआरटी में, BSE स्टैंड फॉर बोबिन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, है ना, बोबिन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी। ठीक है, BSE स्टैंड फॉर बोमिन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लोपैथी। ठीक है, ये कॉमनली कॉल्ड, इसे बोला जाता था मैड काउ डिजीज इन कैटल, है ना, कॉमनली कॉल्ड, जो मैड काउ डिजीज कैटल में होती थी उसे BSE भी बोला जाता है, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल। ठीक है, हो गया। अब सेकंड एक डिजीज आती है CRJ, जैकब डिजीज। ठीक है, ये होती थी किसमें, इन ह्यूमंस, ये ह्यूमंस के अंदर होती थी। ठीक है, ये CRJ जैकब डिजीज जो है BSE डिजीज से ही रिलेटेड में है ना, जो इसका काम है वो ही CRJ का काम होता है, CRJ जैकब डिजीज का। बट ये है कि ये काउ कैटल्स के अंदर होती है, और ये डिजीज जो होती है, सेम डिजीज ह्यूमंस के अंदर होती है, तो उसे क्या नाम बोलते हैं, CRJ जैकब डिजीज। ठीक है,
ये बात क्लियर हो गई। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है लाइकेंस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेम डिजीज होती हैं। अगर कैटल के केस में है तो उसका क्या नाम होगा, BAC। अगर वो ह्यूमन के केस में है तो उसे CRJ जैकब डिजीज, ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। लाइकेंस, लाइकेंस का सबसे पहला पॉइंट, ये हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, लाइकेंस के अंदर एल्गी होता है मेंबर, प्लस फंजाई होता है, ठीक है। एल्गी को क्या बोलेंगे हम, फाइकोबायोन्ट, है ना। फंजाई को क्या बोलेंगे, माइकोबायोन्ट, ठीक है। फाइकोबायोन्ट का मतलब इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रिपेयर करता है फूड, प्रिपेयर फूड फॉर फंगी। ये फंगी के लिए क्या है, फूड प्रिपेयर करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट, है ना। फंगी को क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट। तो माइकोबायोन्ट क्यों करते हैं, है ना। तो ये जो है प्रोवाइड शेल्टर, एल्गी के लिए शेल्टर प्रोवाइड कराता है, शेल्टर, या फिर एब्जॉर्ब मिनरल्स, ठीक है, एंड वाटर फॉर एल्गी, एल्गी के लिए शेल्टर प्रोवाइड कराते थे, मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करते थे, इसलिए इसे फंगी को क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट, ठीक है। इसमें लाइकेंस में एक मेन पॉइंट है कि ये गुड इंडिकेटर्स होते हैं पोल्यूशन के, है ना, वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। अब ये कैसे इंडिकेट करते थे, इंडिकेटर्स अब वो बताते हैं, है ना। जहां पे ज्यादा पोल्यूशन होता था वहां पे लाइकेंस ग्रो ही नहीं करते थे। जब ग्रो नहीं करते थे तो वहां से समझ जाते थे कि यहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा है ना। तो इसलिए इन्हें वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर बोला गया है। दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, ठीक है। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। इसमें जो टॉपिक थे किंगडम और प्लांटी वाले, ये हम फर्दर चैप्टर में ही पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है। ओके, बाय।